है गाइज, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग क्लास 11th कैसेसिना मैथ से एक्सरसाइज नंबर 20.2 चैप्टर्स कार्टेशियन सिस्टम्स ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में हम लोग, क्योंकि पिछले वीडियोज़ में 20 तक हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चूँकि इसमें कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग पीछे कर चुके हैं। तो जो लोग पीछे से मतलब कि पहले वीडियो से या शुरुआत से हमारे साथ है, तो वो लोग तो सारी चीज़ें देखे होंगे, क्योंकि कंसेप्ट्स भी पहले क्लियर करवाते हैं, फिर सारे क्वेश्चंस को करते हैं। तो जो लोग बना चुके हैं वो केवल टैली कर लेंगे, और जो नए लोग आए हैं वो जान लें कि कंसेप्ट पीछे है। तो सारे वीडियोज़ पे जाकर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन सब सारी वीडियोज़ है। इस साल वाली, पीछे वाली तो पड़े है, वो तो है ही, सारे पीछे चलते रहते हैं, लेकिन इस साल वाली सारे डिस्क्रिप्शन में है, पीछे से हम लोग जब रिवाइज कर रहे हैं। और वो आपको मिल जाएगा हर चैप्टर्स का एक एक ही जगह, तो आप जाकर देख सकते हैं जो नए लोग। और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो तो जानते ही हैं। तो चलिए, जो बना लिया वो टैली करे अपना, जो नहीं बनाया वो सीख ले कि कैसे बनाएंगे। यह दिया हुआ है कि सेंटर ऑफ ए सर्किल इज 2x - 1 3x + 1, यानी कि एब्सिसा है 2x - 1 और उसका ऑर्डिनेट्स है 3x + 1 और रेडियस है 10 यूनिट्स। तो x की वैल्यू फाइंड करना है, जबकि वो सर्किल -3 और -1 एक पॉइंट से क्या हो रहा है पास कर रहा है। तो यहाँ पे हम एक सर्किल मान लेंगे, एक सर्किल है और उसका सेंटर O है, और एक पॉइंट्स कोई यहाँ पे R ले लिया। सेंटर दिया हुआ है 2x - 1 और (2x - 1) और 3x + 1, और ये R जो पॉइंट से वो पास कर रहा है उसको ले सकते हैं -3 - 1। तो सर्किल के थॉट से जो 9th क्लास से 8th क्लास से ही पढ़ते आप आ रहे हैं कि सेंटर और सर्किल पे स्थित किसी भी एक पॉइंट्स को रेडियस कहते हैं, और रेडियस दिया हुआ है 10 यूनिट्स। ठीक है, तो हमें प्रूफ निकालना है वैल्यू ऑफ x। तो ये OR जो हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला से हम OR निकाल लेंगे, तो वहाँ x की जो वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ निकाल लेते हैं कि लेट सेंटर ऑफ सर्किल इज O, और वो क्या है 2x - 1 और 3x + 1 एंड गिवन point on circle is R -3 - 1। Therefore डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, तो OR = 10 यूनिट्स दिया हुआ है। इसको लिख सकते हैं OR² = 100 यूनिट्स। ठीक है, अब ये हो जाएगा OR² मतलब क्या हुआ 2x - 1 और -3 का स्क्वायर प्लस 3x + 1 और -1 का स्क्वायर = 100। ये डिस्टेंस फार्मूला से निकल जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 2x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +3 या -2, तो ये हो जाएगा 2x + 2 द होल स्क्वायर
प्लस 3x माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 3x प्लस 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ओपन कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 और यहाँ हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 इज इक्वल टू 100। सबको एक तरफ कर दो तो ये हो जाएगा 4 और 9 13x स्क्वायर, 8x और प्लस 12x कितना हो जाएगा 21x, और ये 4 और 4 8 हो जाएगा, 100 इधर आएगा तो वो माइनस हो जाएगा, तो 8 और माइनस 100 माइनस 92 इज इक्वल टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसको सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करेंगे, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। थर्टीन एक्स स्क्वायर प्लस 21x माइनस 92 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। आपने क्वाड्रेटिक में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 21 प्लस माइनस 21 का स्क्वायर 41 और 4 ये हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस भी हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाइड हो जाएंगे 4 13 और 92, तो इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे 4 3 जा 52 13 4 जा और इंटू 92 तो 4 10 और 10 28 और 45 और 47, तो ये हो गया 4784 बाई 2 इंटू 13, तो ये हो जाएगा माइनस 21 और प्लस अंडर रूट 5 और 2 4 1 हो जाएगा 2, यहाँ पे जोड़ देंगे 4 4 1 तो 5 2 2 5 52 डबल हो गया। अब बटे 26। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, पहले सॉल्व करके थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। 52 और इसका स्क्वायर रूट निकलेगा भी नहीं, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं गलतियां हैं, चेक कर लेते हैं। सर्किल है 2x माइनस 1 और प्लस 3, तो 2 प्लस 2x हो जाएगा, सही है, और 3x प्लस 1 और माइनस माइनस 1 तो प्लस 1 3 2 हो जाएगा, सही है। तो स्क्वायर जब करेंगे हम तो 1 1 2 हो गया, 2 2 जब 4x स्क्वायर 8x। यहाँ देखो ये गलतियाँ हुई है कि 12 और प्लस 8 यहाँ पे हो जाएगा 20x है, और ये तो मिल गया 4 4 92। तो अब ये हम ले लेंगे, यहाँ पे अब आ जाइए, तो ये 20 हो जाएगा, x, तो x इज इक्वल टू माइनस 20 प्लस माइनस अंडर रूट 400, और ये कितना आया था 92
52 और 52 4 और प्लस 4784 बाई 26 माइनस 20 प्लस माइनस अंडर रूट 400 ऐड हो जाएगा तो 5184 डिवाइडेड बाई 26 और इसका स्क्वायर रूट अगर निकालते हैं 84 का तो 4 तो ये हो जाएगा 7 और 2 7 2 कितना हो जाएगा 4 और 8 प्लस 72 हो जाएगा। तो ये हो गया -20 और प्लस माइनस अंडर रूट बाहर निकाल देंगे 72 डिवाइडेड बाई 26 और ये -20 और -72 माइनस में हो जाएगा तो लेंथ है माइनस नहीं होगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -20 प्लस 72 बाई 26 तो 52 बाई 26 और ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से निकल जाएगा x इज इक्वल टू 2 यानी कि x की वैल्यू हो जाएगा 2 और ये आपका आंसर हो जाएगा। इस पेज पे इतना ही है लेकिन यहाँ पे ये सारा कैलकुलेट है, आप उसको कैलकुलेट वहाँ पे कर लोगे। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर था 21 जिसमें x की वैल्यू निकालना था। एक कंडीशन दिया था, हम लोगों ने क्या किया, जो इस चैप्टर्स में हमें करना है एक्सरसाइज में डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल, वो डिस्टेंस फार्मूला का हम लोगों ने इस्तेमाल किया और ये सारे क्वेश्चंस हम बना रहे हैं। अगर ये सारे क्वेश्चंस आप हमारे साथ बनाते चले और देखते चले, नहीं आए वो समझते चले, तो एक एक टॉपिक पे आ रहा है। इसीलिए मैंने इस बुक को लिया है कि इसमें एक टॉपिक्स पे इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं कि ये टॉपिक्स आपके माइंड्स में बिल्कुल फिट हो जाएगा। और इसीलिए मैं रेफ़र करता हूँ कि आप कैसे सीना से करें, एक बार तो बेसिक आपका फंडा क्लियर हो जाता है, फिर उसके बाद आगे तो बहुत सारी चीज़ें हमें करनी ही होती है, करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं बार बार कमेंट्स भी गजब गजब के आ जाते हैं। बार बार मैं कहता हूँ कि कैसे सीना से मैं कर रहा हूँ, आपके पास जो बुक है उससे कीजिए। हम थोड़ी ना कह रहे हैं कि आप जाकर कैसे सीना कर लीजिए या अदर बुक्स बिल्कुल बेकार ही है, नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी आपके बुक्स आपके पास है तो उसको आप करें, उसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है तो हमको भेजें। लेकिन कैसे सीना को रेफर ये करते हैं कि देखिए अब लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे आ गए हैं और उसमें भी पार्ट्स में 1 2 भी दिया हुआ था, ABC या चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इस तरह से मिलाकर अभी तक 30-40 क्वेश्चंस हो चुके होंगे और वो सारे डिस्टेंस फार्मूला था, तरह तरह कंडीशन होता था लेकिन फार्मूला डिस्टेंस था। तो एक्सरसाइज हो जाता है इस बुक से करने पे, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज हो जाता है और वो बिल्कुल फिट हो जाता है। मुझे लगता है कि मैं ये ज़रूर कर रहा हूँ क्योंकि किसी ने ये रिस्पॉन्ड ही नहीं दिया कि यहाँ तक बन गया ये क्वेश्चंस, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। अन्यथा आप घर पे बनाकर अगर हमें रिस्पॉन्ड कर दें कि कहाँ तक आप बना लिए तो उसके आगे मैं वो करता, लेकिन ऐसा कोई नहीं कर रहा है इसलिए हमको सारा करना पड़ा है। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि जो मेरे साथ पीछे से यानी कि शुरुआत से जुड़ा हुआ है वो ये सारा क्वेश्चंस खुद भी कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 ये कहता है कि प्रूव दैट points are that and that are vertices of a square, vertices of a square। तो सबसे पहले चीज़ की हमारे माइंड्स में होना चाहिए कि कैसे इसको प्रूफ करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि 4 पॉइंट दिया हुआ, अगर हमने इसको ऐसा शिफ्ट कर दिया, इसको मान लिया हमने कि ये A है, ये B पॉइंट्स है और ये C है और ये D है। तो ये स्क्वायर माइंड्स में जैसे आएगा कि ये स्क्वायर है,
तो हमें स्क्वायर्स की थ्योरी याद आ जाएगी कि क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी, हाँ वो ए सी कर सकते हैं, ए सी नहीं सॉरी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, ये होना चाहिए सबसे पहला। उसके बाद ऐसा हो जाएगा तो ये रोम्बस हो जाएगा, एटलीस्ट क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। लेकिन स्क्वायर को इक्वी एंगुलर रोम्बस कहते हैं। तो स्क्वायर्स में और क्या होता है कि ये राइट एंगल होता है, ये राइट एंगल होता है, ये राइट एंगल होता है, ये चार। लेकिन एंगल्स अभी हम प्रूव करेंगे तो वो लंबा प्रोसेस है, वो नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, आगे चल के कर लेंगे इसको हम लोग जब स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो। लेकिन अब भी हम फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला से कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं कि इनके जो डायगोनल्स है, अगर इसको हम इक्वल प्रूफ करने में सफल हो गए, यानी कि ए सी ऑल्सो ए सी इज इक्वल टू बी डी, तब ये क्या हो जाएंगे, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब ये है कि हमको ए बी, बी सी, सी डी, डी ए सी और बी डी, ये 6 डिस्टेंस फार्मूला से लेंथ निकालना है, फिर कंपैरिजन करेंगे। चलिए हम लोग लेंथ निकालते हैं। तो ए बी, और चूँकि अब हम लोग फार्मूला डिस्टेंस तो बिल्कुल ऐसे कंठस्थ हो गया, आप लोगों को एकदम ज़बानी याद हो गया है, तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला ही इस्तेमाल करते हैं। हमने मान लिया है ए बी सी और ये डी है, तो ए बी निकालना है तो 4 - 2 अंडर रूट 4 - 2 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 - 3 1 और 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 5। अब आ जाइए बी सी, बी सी क्या होगा, 5 - 1 और -1 का स्क्वायर 1, 6 - 4 और 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया √5। अभी तक तो रुझान बढ़िया मिल रहे हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल आ गया। तीसरी रुझान देखते हैं क्या है, सी डी इज इक्वल टू, तो सी डी 3 - 5 और 2 का स्क्वायर 4 और 5 - 6 - 1 और -1 का स्क्वायर 1, ये भी रुझान बड़ा बढ़िया है, ये आ गया माइनस। अब निकाल लेते हैं डी ए, ये हो जाएगा 4 - 3 1 का स्क्वायर 1, 3 - 5 -2 और -2 का स्क्वायर 4, ये तो हमें मिल गया भाई। और पहले इसके डायगोनल्स भी निकाल लेते हैं और फिर कंपैरिजन्स करेंगे हम, क्योंकि ये तो हमें दिख गया, ये मिल गया हमें चारों, तो एटलीस्ट ये रोम्बस तो हो गया। लेकिन अब इसको हमें स्क्वायर बनाना है, तो ए सी और बी डी को निकालते हैं। ए सी इज इक्वल टू ए सी 5 - 4 अंडर रूट 1 और 1 का स्क्वायर 1 और 6 - 3 3 आया, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और ये हो गया अंडर रूट 10। लगे हाथ, अब बी डी निकाल लेते हैं। बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 - 6 अंडर रूट -3 का स्क्वायर 9 और 5 - 1 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया अंडर रूट 10। एकदम ज़बरदस्त रुझान मिल गया। यहाँ बस अब आपको लिख क्या देना है कि क्लियरली ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए डेट इज इक्वल टू √5। ऑल्सो ए सी, ये साइड्स कर देंगे, क्या है ये साइड्स, और ए सी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू √10। ये क्या है डायगोनल्स।
और ये क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स और साइड्स हैं और चारों साइड्स इक्वल और डायगोनल्स इक्वल हो गए तो वो क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर हो जाएगा। हैंस गिवन पॉइंट्स आर द vertices of a square। ठीक है, और यही हमें प्रूव्ड करना था, जो कि हमने प्रूव्ड कर दिया। प्रूव करना था कि जो ये चारों पॉइंट्स है ये स्क्वायर के वर्टेक्स है और ये प्रूव हो गया। इसको हम लोगों ने इस पेज पे निकाल कर एक कंडीशन दिखाया है कि अगर ये चारों साइड्स इक्वल हो जाएगा और डायगोनल उसके इक्वल हो जाएंगे तो वो क्या होगा, चारों साइड्स इक्वल हो जाएगा तो एटलीस्ट वो रोम्बस हो जाएगा, और डायगोनल उसके इक्वल हो गए तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और 23 है कि प्रूव दैट पॉइंट्स 3, 2, 6, 3, 7, 4, 6 और 4, 5 आर द वर्टाइसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की स्थिति क्या होती है उसको देख लेते हैं। ए बी सी डी, अगर इसकी बात करें हम कि पैरेललोग्राम अगर पैरेललोग्राम की बात करें तो इसमें क्या होगा कि साइड्स जो होंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा, अपोजिट साइड्स, और बी सी इज इक्वल टू डी ए हो जाएगा, अपोजिट साइड्स। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम्स हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन क्या है कि क्या यह एक रेक्टेंगल है, तो उसके लिए भी हमें यहीं जो हमने स्क्वायर में किया वही प्रोसेस हमें यहाँ भी अपनाना पड़ेगा कि अगर वो रेक्टेंगल होगा तो उसके डायगोनल्स इक्वल होंगे, यानी कि डायगोनल्स ए सी इज इक्वल टू बी डी। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें चाहिए कि जो क्वाड्रिलेटरल दिया गया है उसके अपोजिट साइड्स इक्वल हो और डायगोनल इक्वल हो, तो वो हो जाएगा रेक्टेंगल। और अगर स्क्वायर प्रूव करना है तो चारों साइड्स इक्वल हो और स्क्वायर्स डायगोनल्स इक्वल हो तो स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, चारों साइड्स और डायगोनल निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 10। बी सी क्या हो जाएगा, 7 माइनस 6, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, ये भी हो गया रूट 10। और अब आ जाइए सी डी, 4 माइनस 7 माइनस 3 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 माइनस 6 माइनस 1 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 10। ये देखिए सब बराबर मिल रहे हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अपोजिट ही इक्वल मिलेगा। जो स्क्वायर है इट ऑल्सो अ रेक्टेंगल, स्क्वायर है वो रेक्टेंगल तो है। सारे
रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है, लेकिन सारे स्क्वायर रेक्टेंगल है, क्योंकि यहाँ पे 3 मिला तो चौथा ज़रूर हमें √10 ही मिलेगा। निकाल लेते हैं। DA इज इक्वल टू 3 - 4 - 1 का स्क्वायर 1 और 2 - 5 - 3 और -3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया √10। तो ये चारों तो इक्वल आ गए, तो AB इक्वल टू CD हो गया और BC इक्वल टू AD हो गया। ठीक है, अब निकालते हैं हम AC। AC इज इक्वल टू √C7 है -3 4 तो 16 हो जाएगा स्क्वायर, और 6 - 2 4 तो 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा √32। और BD 4 - 6, ये 4 - 6 - 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 5 - 3 2 आएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ये क्या हो जाएगा कि 8 √8। अब यहाँ देखिए हमारे पास क्या है जवाब देने के लिए। अब क्लियरली AB इक्वल टू, हमको चाहिए AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD, अपोजिट साइड्स। अब अपोजिट साइड्स इक्वल है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल, देन गिवन क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम, हैंस it is a parallelogram। ठीक है, पैरेललोग्राम। बट AC नॉट इक्वल टू BD। क्यों? क्योंकि AC आया है √32 और BD आया है √8। सो it is not a rectangle। पैरेललोग्राम होने के लिए अपोजिट साइड्स का इक्वल होना, पेयर ऑफ अपोजिट साइड, दोनों अपोजिट साइड्स का इक्वल होना जरूरी है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उसके डायगोनल इक्वल हो। लेकिन अगर वहीं पैरेललोग्राम क्या हो, रेक्टेंगल हो, इसके लिए ज़रूरी है कि अपोजिट साइड्स तो इक्वल हों, साथ में डायगोनल्स भी इक्वल हो। तो यहाँ पे डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो ये रेक्टेंगल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर्स हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, और इस क्वेश्चंस में हमें क्या करना है कि केवल प्रूफ करना है पैरेललोग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या प्रूफ किए हम लोग, पैरेललोग्राम। तो यहाँ तक हमको कर देना है, उसमें केवल ये पॉइंट्स बदलेंगे, बाकी कुछ नहीं बदलेगा। केवल ये पॉइंट्स बदल गए चारों, और बाकी सारा प्रोसेस वही होगा। यानी कि आप इसको कीजिएगा, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, थोड़ा सा उसमें कोई चेंजेज होता है, वो क्वेश्चंस कर देते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चंस हो तो उसको छोड़ देते हैं। आप करते हैं और कर लेते हैं, इसीलिए आप प्रॉब्लम्स हम तक नहीं भेजते हैं। इसका मतलब आप कर लेते हैं। हमको बहुत खुशी है कि हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं सो इंटेलिजेंट्स है और वो कर लेते हैं, और इसलिए वो क्वेश्चंस नहीं भेजते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं, और जो आगे आगे भी कर लिया है उसके लिए भी उसको भी धन्यवाद, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा इंटेलिजेंट्स है, तो वो क्या है कि वो अपना मैच करता हुआ चले, और बहुत बढ़िया है। मुझे खुशी है कि आप लोग कर पा रहे हैं। चलिए आप लोगों को फिर से एक याद दिला दूं कि हम बार बार एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, और वो करने में आप थोड़ा असक्षम हो रहे हैं। और वो क्या है कि लाइव सब्सक्राइब जो करना है वो उसकी रेशियो बढ़ानी है। जो नए लोग सुन रहे हैं वो करें, अपने दोस्तों से करवाएं।
और जो पुराने जुड़े हैं वो अपने दोस्तों से करवाएं, एक बैच अपना बनाएं, ताकि मैं उनके लिए प्रॉपरली उनके हिसाब से बैच लेकर आऊँ। ठीक है। और जब तक हम लोग मीट पे नहीं आएंगे, कितने लोग कर रहे हैं, उनकी क्षमताएं हमें नहीं पता चलेगी, और नहीं पता चलेगी तो फिर इसी तरह से चलता रह जाएगा, तो ये शेड्यूल्स क्लासेस हो जाएंगे। और अगर उनकी क्षमताएं हमें पता चल गई और उनके क्वेश्चंस हमारे तक आने लगे, तो उनका जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से चलेगा। तो इसलिए अपना आप व्हाट्सएप नंबर भी हमें प्रोवाइड करवाएं। ठीक है। और हर बार कहना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर हम ये भी इच्छा रखते हैं कि कुछ अनुदान राशि भी हमें आप प्रदान करें, ताकि ये जो चैनल्स है, यहाँ जो डिवाइसेस यूज हो रहे हैं, उसको अपग्रेड करें, जिससे ये क्या हो, विजिबिलिटी इसकी थोड़ी बढ़ जाए। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, और इसमें भी कहता है कि ये वर्टाइसेस रेक्टेंगल के हैं, तो क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमें करनी है कि ये ए बी सी डी के इक्वल हो, बी सी डी ए के इक्वल हो, और ये डायगोनल्स भी आपस में इक्वल हो। ये चारों इक्वल हो जाते हैं। ऑल्सो ए सी इज इक्वल टू बी डी, डायगोनल्स इक्वल, तो इट इज ए रेक्टेंगल। मतलब आप क्या कर सकते हैं, उस क्वेश्चंस में भी आप इन सब का साइड्स ए बी सी डी मानकर निकाल लेंगे, और ए सी और बी डी निकाल लेंगे, तो ए बी सी डी के इक्वल हो जाएगा, बी सी ए डी के इक्वल हो जाएगा, और ए सी बी डी के इक्वल हो जाएगा, तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। यहाँ भी आप वही करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, और ये रोम्बस प्रूफ करना है। तो जैसे स्क्वायर हम लोगों ने प्रूफ किया, तो स्क्वायर में क्या था, चारों साइड्स इक्वल है और डायगोनल्स इक्वल करना था। यहाँ डायगोनल की ज़रूरत नहीं है, चारों साइड्स हम इक्वल कर देंगे। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, देन इट इज़ ए रोम्बस। तो केवल चारों साइड्स निकालिए, इक्वल हो गया, कह दीजिए कि ये रोम्बस है। दूसरा इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, और इसमें कहता है कि a माइनस 4a b माइनस 1 4 आर गिवन टू पॉइंट्स सी डी एंड C and D are point which are symmetric to the given points A and B respectively with respect to x-axis. Calculate the perimeter of FGM ABCD. तो जो लोग पीछे की क्लासेस को, यानी कि 9th और 10th दोनों में कोऑर्डिनेट पढ़ना था, और 9th में केवल निकालेंगे वहीं करेंगे, और जो थॉट्स निकालेंगे वही निकालना था, यही हम निकालना है। मतलब कि पॉइंट्स की डिनोटेशंस, वो पॉइंट्स कहाँ आएगा, तो वहाँ 9th में हम लोग पढ़े थे कि सिमेट्रिक पॉइंट किसको कहते हैं। सिमेट्रिक वो जो सेम टू सेम हो, और सेम टू सेम हो तो मिरर के सामने जो खड़े हैं, लेटरल इन्वर्टेड को छोड़कर, तो वही व्यक्ति दिखता है जो मिरर के सामने खड़ा है। और उसकी क्या होती है, मिरर की थ्योरीज होती है कि ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी दूर हो सामने उसका इमेजिंग फिगर बनता है मिरर के पीछे और उतनी ही डिस्टेंस पर। ये रूल्स है मिरर के। तो वो प्लेन मिरर के जो रूल्स है ना, वही रूल्स ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस्तेमाल होता है कि एक कोऑर्डिनेट का जिस एक्सिस के टर्म्स में दिया रहेगा, उस एक्सिस के एलोंग्स उसका मिरर फिगर, यानी कि जितना वो इलेक्ट्रिक से एक्सिस से लेफ्ट है उतना राइट, या टॉप है उतना बॉटम। ठीक है। मुझे लगता है कि ये आप थ्योरी आप लोगों को समझ में। तो उससे पहले हम बनाएंगे, और इस तरह की जब इमेज देगा ना, तो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्स होते हैं, 2 अगर दे दिया तो 2 का इमेज निकाला तो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो गए। और क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्स हो जाएंगे तो बहुत सारा चीज़ आप वहीं पे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखते हैं हम लोग,
और ये हो गया एक्स डैश मतलब माइनस वाला एक्स, और ये एक्स प्लस वाला, वाई ऊपर होता है प्लस में और वाई नीचे होता है माइनस में। ठीक है, तो यह एक्सिस हो गया हमारा। और पहले सबसे पहले हमें ये पॉइंट्स देखना है। -4 0 है, -4 0 है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 1 2 3 4 5। तो जैसे ये -1 -2 -3 -4 -5, और इधर कर लेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इसी तरह यहाँ होगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये आप ग्राफ पर करेंगे और बेटर तरीके से होगा। और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस में -2 -3 -4। चलिए, अब इसमें हमें लेना है क्या कि पहला जो है वो 4 और 0 है, तो -4 और 0, तो एक पॉइंट्स हो जाए सॉरी हाँ, तो एक पॉइंट्स हो जाएगा यहाँ पे ये -4 और 0। अब इस पॉइंट्स का दूसरा पॉइंट से पहले निकाल लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट से क्या, -1 और 4, तो ये -1 और 4, तो यहाँ पे जो लाइंस होगा ठीक है, ये हो गया 0, कौन सा है ये, -1 और 4, ये है। तो आप देख रहे हैं क्या चीज़ कि इमेज लेना है, कहाँ पे लेना है, उसके अकॉर्डिंग टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो ये कहाँ पे होगा, ये वाला टर्म्स जो होंगे ठीक एक्स एक्सिस के दूसरे एक्सिस में, क्वाड्रेंट में, सॉरी हाँ क्वाड्रेंट में। तो ये -1 है, तो इसका x वाला दूरी नहीं बदलेगा, एक ही वो जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस होगा 1 ही, और 4 के जस्ट पीछे 1 यूनिट्स डिस्टेंस, यानी कि वो वाला पॉइंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 4, ये पॉइंट्स हो जाएगा 1 और 4, ये वाला पॉइंट्स हो गया। और यहाँ पे दिया था, ये पॉइंट था A और ये पॉइंट्स है B। ठीक है, तो दूसरा इसका जब लेंगे तो ये तो y एक्सिस 0 है, तो y एक्सिस 0 ही रहेगा, लेकिन ये 4 स्टेप्स राइट साइड पे चला जाएगा। तो 1 2 और ये 3, तो ये 4 ये हो जाएगा। इसको अगर हम मान लें C पॉइंट्स, तो ये हो गया D पॉइंट्स, और ये हो जाएगा 4 0। ठीक है, और इस तरह के अगर ये दोनों के डिफर्स लाइंस हो गए, जैसे कि ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, इसको पहले मिला देते हैं। ये हो गया ट्रेपजियम। अब देखिए कि ये ट्रेपजियम्स कौन कौन सा हो गया। ABC ट्रेपजियम हो गया, ये ट्रेपजियम हो गया। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, और ये D हो गया। तो ABCD ट्रेपजियम हुआ। कैसे? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइंस है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो दो ये लाइंस पैरेलल हो गए, और दो लाइंस एक पेयर किसी एंगल्स का सॉरी क्वाड्रिलेटरल का पेयर हो जाएगा। बाकी दोनों अगर नॉन पैरेलल हो जाएगा, अब बाकी दोनों अगर नॉन पैरेलल्स हो तो वो कहलाता है ट्रेपजियम। ठीक है, और ये ट्रेपजियम्स बन गया। तो अब यहाँ पे क्या निकालना है हमको, उसका निकालना है पेरीमीटर। तो
एक चीज़ जान लें कि जब इस तरह का ट्रेपजियम बनेगा तो ये जो नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं, क्योंकि उनकी डिस्टेंस जो इमेजिंग होती है वो सेम होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें फाइंड नहीं करना पड़ेगा। जैसे ये देखिए 4 यूनिट्स ये यहाँ है और 4 यूनिट्स यहाँ हैं, तो ये वाला पॉइंट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 और यहाँ से लेकर यहाँ तक 4, तो ये वाला टर्म्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8 यूनिट। ये कितना हो जाएगा 8 यूनिट। और इसी तरह जब यहाँ लेंगे तो ये और ये मिलाकर 1 यूनिट है, तो ये कितना हो गया 2 यूनिट। तो उसके जो पैरेलल साइड्स है उनके लेंथ मिल गए हमें 2 और 8, उनके साइड्स हमें मिल गए 2 और 8। अब जो करना है हमको वो क्या करना है कि इनके पेरीमीटर्स निकालना है। तो 2 साइड्स तो मिल गया और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इनको हम कैसे निकाल लेंगे? तो इनको निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, और जो भी निकालेंगे ये बिल्कुल बराबर आएंगे। हम ये प्रूव करके भी दिखा देते हैं। अभी दोनों को निकाल के प्रूव करना है, आप भी निकाल कर देख लेते हैं। जैसे ये देखिए 1 माइनस -1 यहाँ पे अगर लें AB इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। AB इज इक्वल टू -1 और -4, यानी कि इसको लिख देता हूँ मैं स्क्वायर रूट -1 और -4 द होल स्क्वायर और प्लस यहाँ 4 - 0 तो 4 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये -1 प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25 अंडर रूट और ये हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पे देखिए उसी तरह का, तो 1 - 4 - 3 का स्क्वायर 9 और 4 - 0 प्लस 16 कितना हो जाएगा 25 = 5। तो ये हमेशा आप ध्यान रखें कि जैसे भी इस तरह का आप बनाएंगे, अगर ये देख लें कि अगर सेम पॉइंट्स नहीं हो, अगर स्ट्रेट लाइंस नहीं आ रहा हो, तो जनरली जो भी ऐसा क्वेश्चन हम बनाएंगे वो क्या होगा, वो क्वेश्चंस होगा वो जो फिगर बनेगा वो बनेगा ट्रेपजियम। ठीक है, अगर ये स्ट्रेट लाइंस मिल गया तो ये मिलेगा रेक्टेंगल एटलीस्ट, और ये डिस्टेंस दोनों बराबर मिल गए और ये हाइट भी बराबर मिल गया तो वो बनेगा क्या चीज़, स्क्वायर। तो 3 फिगर बनते हैं, इस तरह की इमेजिंग किया जाता है तो ज्योमेट्रिक पॉइंट्स लेकर। और जनरली अलग अलग ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो वो ट्रेपजियम ही बनता है। तो यहाँ हमें मिल गया क्या, ये 5 यूनिट्स, ये 5 यूनिट्स और ये 2 और 8, तो हम निकाल देंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रैप ABCD, क्योंकि A का थोड़ा उल्टा हम लोगों ने ले लिया है, B का C इमेज होता है और A का सही लिया है, A का D। तो ABCD इक्वल टू सारे पेरीमीटर क्या होता है, सारे जो साइड्स होते हैं उनका सम। तो हमारे पास है AB ले, तो AB क्या है 5 + 2 + 5 + 8 दैट इज इक्वल टू 5 5 10 और 10 20 यूनिट्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 20 यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरह से हम करके जो क्वेश्चंस है सारे उसको हम निकालते हैं। तो गैज चूँकि टाइम्स जो परमिशन देता है हमें, हम उतना ही काम कर पाते हैं। तो बैच ओवर, वीडियो ओवर। तो बैच अब ये ओवर हो गया, वीडियो भी अब ओवर हो गया। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, कल फिर इसके आगे वाले टर्म्स है उसको
हम लेकर चलेंगे टर्म्स, मतलब आगे के क्वेश्चंस, इससे आगे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को करेंगे और कल कोशिश करेंगे कि ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। और साथ ही साथ आप लोगों को बता दें कि मैं बार बार कह ही रहा हूँ कि हमारे पास टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से हम लाइव आने में असक्षम हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर रहेंगे, जल्दी से आ जाएंगे। क्योंकि इस तरह से लाइव से आएंगे तो बार बार आप क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि विजिबिलिटी नहीं है, विजिबिलिटी बहुत कम है। तो हम कोशिश कर रहे हैं अपने स्तर से कि उसको हम इम्प्रूव करें, लेकिन इम्प्रूव करने के लिए डिवाइसेस है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है सारे, तो आपको चाहिए ही कि पैसे लगेंगे इसमें। और मैं शुरुआत में ही बता चुका हूँ कि मैं उतना सक्षम नहीं हूँ, मैं आपको हर चीज़ फ्री में देना चाहता हूँ, लेकिन हमारे पास जितनी व्यवस्था है हम उसी से दे पाएंगे। तो हम प्रयास कर रहे हैं, अगर हमारे डिवाइस हम खुद से डेवलप कर पाए, अपग्रेड कर पाए इनको, तो विजिबिलिटीज़ के साथ हम लाइव आएंगे, और लाइव आएंगे तो विजिबिलिटी हो इसका हम प्रयास करेंगे। इसलिए हम वीडियो बनाते हैं कि उसमें कहीं कोई चीज़ें है तो थोड़ा बहुत इधर उधर उसको ब्लर कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है, इसलिए वीडियो बनता है। लाइव में तो वो होगा नहीं, और जो आपको विजिबिलिटी नहीं होगी तो वो उस विजिबिलिटी को आप बार बार पूछेंगे वहाँ क्या है यहाँ क्या है, तो इसमें टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि पूरी विजिबिलिटीज हो जाए, बढ़िया यहाँ डिवाइसेस लाइटिंग वगैरह सब सही हो जाए, फिर हम करेंगे सारी चीज़ें यहाँ पे करेंगे। और तब हम आपके सामने आना चाहते हैं कि लाइव उसको लेकर आए कि वहाँ पे हम लोगों को किसी तरह के प्रॉब्लम्स ना हो। तो हम कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत जल्द आएंगे। लेकिन अगर हमें सहायता करेंगे तो शायद जल्दी हो जाएगा, नहीं भी करेंगे तो भी होगा। और जो सहायता नहीं करना चाहते हैं उसका मतलब नहीं कि वो नहीं जुड़े, वो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करें, किसी भी प्रेशर नहीं है। आपकी इच्छा हो तो हमें अनुदान राशि दें, नहीं हो तो नहीं दें, ठीक है। और वो अब बार बार बताने की जरूरत नहीं, हमने कई बार अपना नंबर फ्लैश कर दिया है, उस पर पेटीएम है, पेटीएम से कर सकते हैं। अगर पेटीएम से नहीं आपके पास है तो आप किसी भी ट्रांजैक्शंस मेथड से उसमें पेटीएम अकाउंट्स 91 जोड़ देंगे तो हो जाएगा, और उससे कर सकते हैं। तो ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, लेकिन आप जुड़ें, सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करें, अपना ग्रुप बनाकर हमें बताएं। मतलब ग्रुप बनेगा कि आपके पास 2 4 5 दोस्त आपके दोस्त है वो भेज रहे हैं, किसी और के दोस्त है वो भेज रहे हैं, और एक ही क्लास का हो गया तो ग्रुप बना दूंगा, और मैं मीट पे आकर आपके डाउट सॉल्व करूँगा। मीट पर जब हम लोग आएंगे तो क्लियर पता चल जाएगा, क्योंकि यूट्यूब्स के लाइव आने से आपके स्टैंड्स हमको नहीं पता चलेगा। उसमें कई तरह के लोग जुड़ेंगे, नहीं जो हमारे साथ है वो भी जुड़ेगा, और जो साथ में है वो जुड़ेंगे, वो तरह तरह के कमेंट्स करेंगे, उस कमेंट्स को हम देखेंगे नहीं, और आपको उतना बड़ा क्वेश्चन लिख कर हमको डाल नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर बताएंगे, वो अब बुक्स हमारे पास अवेलेबल हो कि नहीं हो ये पता नहीं, क्वेश्चंस उतना बड़ा डाल नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास ये सारी सुविधाएं नहीं भी उपलब्ध हो, मीट पर आप हों, तो वो क्वेश्चंस बोलकर हमें लिखवा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और अगर वो साधन उपलब्ध है हमारे पास, वो बुक्स है, तो क्वेश्चन नंबर बोलकर कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत तरह की समस्याएं आएगी, तो उसमें डाउट्स भी आपका हम नहीं पता कर पाएंगे कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है। इसलिए मीट पर आना ज़रूरी है, और वो हम कोशिश करेंगे कि जितना संभव होगा उतना हम लोग मीट्स पर आएंगे। कब? जब आप अपना नंबर हमें प्रोवाइड करवाएंगे तब, क्योंकि मीट पर मैं आऊँगा तो वहीं जुड़ेगा जो हमारे साथ जुड़ा है, बाहर का कोई व्यक्ति नहीं जुड़ेगा। लेकिन अगर लाइव हम यूट्यूब पर आते हैं तो फिर वो सारे लोग क्या करेंगे, बहुत सारे जिसके पास गया है वो जुड़ेगा, कोई सर्च कर रहा है उस वक्त भी जुड़ेगा, जो हमारा सब्सक्राइबर है वो भी जुड़ेगा, और जो सब्सक्राइबर नहीं है वो भी नहीं जुड़ेगा। अब क्या होता है कि ये बात अलग है कि मैसेज सब्सक्राइबर कर सकते हैं, तो कोई भी क्लिक करना है सब्सक्राइब हो जाएगा, जो उसको लिखना होगा लिख देगा, और एक बार वो लिख देगा, बच्चों का माइंड डाइवर्ट उधर हो जाता है, वो उस पर वो लगते हैं आंसर्स करने। तो इसलिए मैं वो वैसा नहीं चाहता हूँ। तो आप अगर सहायता करेंगे तो अपग्रेड करके हम लोग मीट पे आएंगे, और नहीं तो यूट्यूब पर हम आने की अपनी तरफ से पूरी की पूरी प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए, ये कब तक पूरा होता है देखते हैं, लेकिन होगा बहुत जल्दी। तो आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं, अगले वीडियोज़ में इस एक्सरसाइज को हम पूरी तरह से पूरा कर लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ओके, धन्यवाद।